इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ समझ लो, 30 और 60 डिग्री 2 डिग्री दे रखी है हमको। एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं हम जल्दी से। देखो, अगर मैं इसका बनाऊंगी और इसका बनाऊंगी तो क्या होगा, अगर मैं इसका बनाऊंगी ना तो थोड़ा सा ऐसे बनेगा, और इसका बनाऊंगी ना तो थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ऐसे ऐसे क्या बताती हूँ, देखो। मतलब मान लो, इनको छोड़ो, मैं कोई भी छोटा एंगल लेती हूँ, छोटा एंगल, कोई भी मैं छोटा एंगल लेती हूँ, ठीक है, कोई भी ले लिया मैंने, ठीक, और एक मैं बड़ा एंगल लेती हूँ। मान लो मेरा सेम बेस है, ठीक है, और मैंने हाइट छोटी कर दी ना तो ये बड़ा बनेगा एंगल। अगर मैंने इसकी हाइट बड़ी कर दी ना तो मेरा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, सॉरी, और ये मेरा बड़ा बनेगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, जितना ये ऐसा होता जाएगा ना, ये मतलब टेढ़ा होता जाएगा, उतना उसका एंगल कम होगा, और जितना बिल्कुल ये थोड़ा कम होगा, ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, 60 होगा, मतलब बड़ा होगा। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मान लो, अभी पहले पढ़ लो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक तो हमारी बिल्डिंग की बात है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर की बात है। पहले बिल्डिंग दे रखी है तो बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, पहले बिल्डिंग बना लेते हैं। हमें हाइट नहीं पता कितनी है, तो जितनी मतलब मन करे उतनी कर लो लाइन, अभी के लिए सिर्फ, ठीक है। टावर की मान लो कितनी है, इतनी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब यहाँ पे आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग मानी थी, हमने टावर माना था, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ऐसे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट तक जो है ना, वो मेरा 30 का है, ये मेरा ग्राउंड है ना, ये मेरा 30 का है, ठीक है। ऐसे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से हमारा जो बिल्डिंग के फुट का है वो मेरा 60 है। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाला कंफ्यूज मत होना भाई, मैंने कर दिया, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये 60 है, ये 30 है, तो ये क्या ये ठीक है ना, क्या मतलब, सॉरी, फिगर नहीं है ना, क्यों नहीं है भाई, एक बात बताओ, क्यों नहीं है ठीक। देखो, अगर मेरा ये 60 का है और 30 का सेम हाइट रहेगी, नहीं रहेगी ना। अगर मेरा 60 का, अगर मैं ये वाला बनाऊँ, टावर वाला बनाऊँ जिसमें हमारा टावर है, ये वाला बनाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अगर मैं 30 वाला ये वाला बनाऊँ, ये वाला जिसमें हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का तो एंगल हमें 30 बता रखे है ना, अगर ये वाला बनाऊँ तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या कहना क्या चाहती हूँ कि जो मेरी टावर होगी ना उसकी हाइट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू मेरी बिल्डिंग, ठीक है। आगे बात समझिए, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूँगी। ओके, अब देखो, अब इससे बोल रहा है, अब एक बार फिगर बना लेती हूँ मैं। अब देखो, मैंने बना लिया एक बिल्डिंग और टावर, टावर मैंने बड़ा क्यों बनाया पता चल गया, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर तक इज 30, ठीक है। वो हमारे कितना है, 30 है, कितना मेरा 30, ठीक है। तो उससे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट तक मेरा 60 है, ठीक है, 60, इतना क्लियर हो गया। अब इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, जो टावर है उसकी 50 मीटर की हाइट है, तो फाइंड करो हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास फिगर आ गई, हमें पता चल गया क्या निकालना है। अब इसकी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम फिगर बना ली, ठीक है, मतलब थोड़ी ये हटा दी, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना था बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, देखो हम कौन सा ट्रायंगल पहले लेंगे और कौन सा बाद में लेंगे। पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगी, पता है क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि
अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगी ना, तो अगर मैं इसको साइड में बनाऊँ तो ये कैसे बनेगा, 30 हो गया, ठीक है, ये मेरा एच हो गया, ठीक है, ऐसा बनेगा ना। अब मुझे इसमें कुछ गिवन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, गिवन मेरा इसमें आ जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊँ तो मेरा कैसे बनेगा, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, मेरे पास मुझे कुछ गिवन मिल रहा है, ठीक है, तो मैं इससे निकाल सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला ट्रायंगल पहले लूँगी। ओके, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये मेरा ए बी सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, मैं इसको अलग से बना दिया। अब देखो मुझे गिवन क्या है, ये मेरा एंगल है, एंगल से अपोजिट वाला मेरा पी होता है, और ये मेरा बी है, ठीक है, और ये मेरा एच है, 90 से अपोजिट वाला एच होता है, ठीक है। अब देखो मैं पी मुझे गिवन है, बी मुझे निकालना है क्योंकि कॉमन है ना दोनों में बी, अगर बी दोनों में कॉमन है तो उसमें भी काम आ जाएगा, इसलिए, ठीक है, तो बी। अभी मैं किस में आता है, टेन थीटा में, ठीक है, तो टेन थीटा मेरा कितना है यहाँ पे, 60 है, 60 है ना मेरा, यहाँ पे देखो इस वाले में क्या है मेरा 60 है, तो मैं लिखूँगी 60, पी मेरा क्या है ए बी, और बेस मेरा क्या है सी बी, ठीक है, 60 मेरा कितना होता है, √3, ए बी मेरा 50 हो गया, बी सी मेरा ऐसे ही हो गया, मेरी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 √3, ठीक है, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब मेरा बी सी तो निकल गया, बेस तो निकल गया, अब हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, हम नीचे रूट नहीं रखते ना, तो हम रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, 50√3/3, बी सी की आ गई। अब मेरे पास ये आ गई, ये मेरे पास कितनी आ गई, 50√3/3। अब मेरे पास ये है गिवन है, मुझे ये फाइंड करनी है, तो मैं निकाल सकती हूँ ना। अब मैं करूँगी इन ट्रायंगल ये वाला कौन सा है, डी सी बी 10 लगेगा, 10 थीटा क्यों लगेगा भाई, देखो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो पी बाई बी 10, मेरे को यहाँ पे 30 है एंगल, मेरा कितना है 30 है, ठीक है 30 है, मेरा पी क्या है, मेरा पी है एंगल, ये है एंगल से अपोजिट वाला ये वाला, ठीक है, तो मेरा क्या है सी डी, बेस मेरा बी सी है, बी सी। अब 10/30 में 1/√3 होता है, सी डी तो भाई मुझे निकालना है, हाइट है, बी सी मैंने अभी भी निकाला था 50√3/3, ठीक है। अब 1/√3 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं इसको, अगर चलो इसको मैं 3 को ऊपर लिख देती हूँ, 3 को मैंने ऊपर लिख दिया और 50√3 यहीं पे रहेगा, ठीक है। मैंने इसको कैसे लिखा है ऐसे बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है, देखो सी डी 50√3/3 था, ठीक है। अब मान लो सी डी में लिख दिया, अभी उधर जाएगा तो क्या होके जाएगा, उल्टा होके जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, और तो कुछ नहीं किया ना ज़्यादा। अब इसके बाद में क्या करूँगी, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 50√3/3, 3 है ना नीचे, तो 3 हो गया, और फिर मेरा सी डी इंटू 3 है तो 3, ठीक है। अब इससे मेरा ये कट गया, ठीक है, इससे मेरा ये कट गया, अब 50 बच गया, और ये 3 मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में सी डी। अब मेरी ये कितनी आ गई, हाइट आ गई है। अब हम इसको डेसिमल में नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी बुक में डेसिमल में आंसर नहीं दे रखा, ठीक है। अगर तुम डेसिमल में करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत हो जाएगा, बट कोई नहीं यार, बुक में दे रखा है पीछे आंसर, तो हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो 50/3 है, 50/3। अगर तुम डेसिमल करके करोगे ना, इसको काट के, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको ऐसे करोगे, ऐसे 3√50, सॉरी डिवाइड में 50, तो हम करेंगे तो कैसे आएगा, 1 पे गया 2 आया, 0 आया 6, 18 आया 2 आया, ठीक है। अब आगे नहीं लेंगे। अब देखो 16 मेरा पूरा हो गया, तो मैं इसको 16 लिख देती हूँ। अभी जो मेरा बेचारा 2 है ना, ये नीचे है, अब इसको भी तो मौका मिलना चाहिए ऊपर आए, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं यार, इसको भी आना चाहिए। अभी जो 3 है ना, ये ज़्यादा कूद रहा है कि भाई तू मेरे से नीचे है, तो इसको हम नीचे कर देते हैं,
ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मेरा सब कुछ मीटर में है तो मैं मीटर लगा दूँगी पीछे। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, अगर नहीं है तो बता देना, मैं आपको फिर से बता दूँगी।